हम लोगों ने जो है अभी देखा है कि इंस्टाग्राम पर इस तरह से न्यूज चल रहे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के नहीं पूरे विश्व के जो है एक जनक माने जाते हैं, संविधान निर्माता माने जाते हैं। अगर बाबा साहब के प्रति किसी ने किस तरह से अगर किया है तो बहुत ही घृणित कार्य किया है और पूरे समाज को इसका जो है एक दुख है कि तरह से घिनौना कार्य किया जा रहा है। इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई किया जाना चाहिए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए, तब जाकर के ये लोग जो है इस तरह से कार्य को बंद करेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह से अगर किसी ने भी इस तरह से घृणित कार्य किया है बाबा साहब के प्रति या हमारे महापुरुषों के प्रति, तो उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और हम अधिवक्ता समाज से अपील करेंगे और अपने बहुजन समाज से अपील करेंगे कि इनके खिलाफ हम लोग एक जो धरना प्रदर्शन करें और जो है इस कार्य को करने वाले को जो है एक उनको जो है एफआईआर दर्ज करवा कर उनको जेल भिजवाया जाए। इसका ठाकुर है इंस्टाग्राम पर बाबा साहब के बारे में असत्य भाषा का प्रयोग किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी बाबा साहब के बारे में अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं या उनकी मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, वो इतने डरे हुए लोग हैं इस समाज से, दलित समाज से, बाबा साहब से, कि उनके ऊपर जो है कटाक्ष कर रहे हैं और उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। वास्तव में वो अज्ञानी लोग हैं जिनको बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। अगर वो बाबा साहब को पढ़ लें और उनके बारे में जान जाए कि बाबा साहब ने हमें क्या दिया है। आज इस देश में तमाम ऐसी नारियां हैं, नारी वर्ग के लिए बाबा साहब ने इतना बड़ा काम किया कि उनको स्वतंत्रता, पढ़ने लिखने, हर चीज की स्वतंत्रता जो है वो बाबा साहब ने दिया। यहाँ तक कि महिला जो बिल जो पास किया वो बाबा साहब ने पास करके जो औरतों को, महिलाओं को जो है सम्मान दिलाया, जो आज इस समाज में बराबरी से चल सकती है। क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी? संदेश तो यही देना चाहेंगे कि जो लोग ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो बाबा साहब के बारे में नहीं जानते हैं, जो उनके बारे में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, उनकी किताबों को फाड़ा जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, संविधान को उल्टा सीधा कहा जाता है, वो सब अज्ञानी है। हम तो ऐसा उनको लिए यही सद्बुद्धि दे बाबा साहब गौतम बुद्ध कि वो बाबा साहब को पढ़ें, संविधान को पढ़ें, बाबा साहब के कृत्यों के बारे में जाने, बाबा साहब के कर्मों के बारे में जाने, तब उनकी बुद्धि जो खुलेगी। ये मनुवाद और किसी धर्म के ग्रंथ द्वारा नहीं खुल सकती है। बुद्धि का विकास तभी होगा जब संविधान को पढ़ेंगे, बाबा साहब के बारे में जानेंगे। बाबा साहब ने इस देश के लिए बहुत कुर्बानी दी और आज ये देश बाबा साहब के ही बदौलत चल रहा है। आज इस देश में पीएम, सीएम, डीएम, सीओ, एसपी, एसएसपी जितने भी लोग हैं, प्रोफेसर, वकील जितने भी लोग हैं, वो बाबा साहब की देन है कि आज इस ओहदे पे हैं। वरना इन लोगों की मनुस्मृति के धार्मिक कर्मकांडों के हिसाब से चलते हैं तो आज तक ये कुछ नहीं बन पाते और इनका कोई अस्तित्व समाज में नहीं रहता। इंस्टाग्राम पे कृष्ण ठाकुर है, बाबा साहब के बारे में असत्य भाषा किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ऐसे अराजक तत्वों का घोर विरोध करता हूं जो बोधिसत्व भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर किसी भी प्रकार का टीका टिप्पणी करता है, वो संवैधानिक देशद्रोह के अंतर्गत आता है। ऐसे लोगों का शासन प्रशासन द्वारा एफआईआर कर इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जाए। मैं राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा का अध्यक्ष हूँ। अगर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार कृतिका ठाकुर के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा सड़क से सदन तक आंदोलन, ज्ञापन, मांग पत्र भारत सरकार महामहिम राष्ट्रपति महोदय को देने के लिए बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन से लेकर के शासन तक होगी। मैं ऐसे लोगों का घोर निंदा करता हूं कि जो इस देश के दबे कुचले पिछड़े समाज के मसीहा के रूप में, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे महापुरुषों के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का टीका टिप्पणी किया जाता है
या शब्द बोला जाता है या गालियां दिया जाता है, वह देशद्रोह की श्रेणी में आता है। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से शासन के लोग जेल पहुंचाने का काम करें, अन्यथा हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की।